सभी को नमस्कार। मेरा नाम संदीप है। मैं ज़ोहो बुक्स टीम से हूँ। आज के रिपोर्ट सेशन में हम जो एडवांस इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। इस रिपोर्ट की मदद से आप अपनी टोटल आइटम, कौन से पर्टिकुलर आइटम से आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, या फिर आप किस वेयर हाउस में कौन सा आइटम आपने स्टोर करके रखा है, बैच नंबर ट्रैकिंग, सीरियल नंबर ट्रैकिंग, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं एडवांस इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स, जो आपकी आइटम से रिलेटेड, वेयर हाउस से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट्स होंगी। सबसे पहले एडवांस इन्वेंट्री किस तरीके से इनेबल करना है और वो कैसे हमारे सॉफ्टवेयर में अप्लीकेबल होगी। सबसे पहले बात, एडवांस इन्वेंट्री अगर आप ज़ोहो बुक्स का अल्टीमेट एंड इलाइट प्लान यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको मिलेगा। नहीं तो आपको ज़ोहो बुक्स का कम से कम प्रीमियम प्लान और ज़ोहो इन्वेंट्री का कोई भी पेड प्लान होना चाहिए। इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में, प्रेफरेंसेस में फर्स्ट ऑप्शन आता है जनरल, इसमें आपको जाना है एंड ये ऑप्शन टिक होना ज़रूरी है, जो कि है इनेबल ज़ोहो इन्वेंट्री मॉड्यूल इन ज़ोहो बुक्स। ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद आपको सेव बटन में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो दिखेंगी। सबसे पहले हम उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एडवांस इन्वेंट्री का हिस्सा होता है। तो अगर आप आइटम मॉड्यूल में आएंगे तो आइटम मॉड्यूल में आपको दो एक्स्ट्रा चीज़ें दिखेंगी जैसे ही आप वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को इनेबल करते हैं। सबसे पहला होगा कंपोजिट आइटम, दूसरा होगा आइटम ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आइटम ग्रुपिंग एंड कंपोजिट आइटम होते क्या हैं। लेट्स से आइटम ग्रुपिंग। आइटम ग्रुपिंग कुछ ऐसे आइटम जिनको हम ग्रुप करके सेल करना चाह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो टी शर्ट एक सिंगल ब्रांड की होती है, बट उसमें कई सारी साइज़ एंड कलर होते हैं जिनको हम ग्रुप करके एज अ सिंगल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हमारी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा, टी शर्ट्स। ये ऑलरेडी बनाया हुआ है। हम इसको अगर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एट्रीब्यूट्स में जाएंगे तो हम इस पर्टिकुलर आइटम को दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है कलर, दूसरा है साइज़। कलर में हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है एंड साइज़ में स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम है। ओके, सो इस बेसिस पे हमारे पास ओवरऑल जो है 6 प्रोडक्ट रेडी होते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट होगा टी शर्ट ब्लैक स्मॉल, टी शर्ट ब्लैक लार्ज एंड टी शर्ट ब्लैक मीडियम, जो कि ब्लैक का पहला ऑप्शन एट्रीब्यूट, कलर का पहला ऑप्शन ब्लैक है एंड साइज़ के तीनों ऑप्शन है स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम। फिर दूसरा पहले एट्रीब्यूट कलर का दूसरा ऑप्शन वाइट है, तो उसमें हमारे ये ऑप्शन आएंगे लाइक टी शर्ट वाइट स्मॉल, टी शर्ट वाइट लार्ज एंड टी शर्ट वाइट मीडियम। एंड उस आइटम से रिलेटेड जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डालेंगे एंड देन हम उसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपोजिट आइटम। कंपोजिट आइटम क्या होते हैं? कुछ ऐसे आइटम जिनको हम कंपोज करना चाह रहे हैं। लेट्स से एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम 2 से 3 प्रोडक्ट को यूज़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं लैपटॉप में हमारे क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लैपटॉप हुआ, फिर माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, चार्जर एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिंगल लैपटॉप में अटैच होती हैं, तो इनको हम सिंगल प्रोडक्ट में ग्रुप कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको एडिट करके देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट का नाम तो लैपटॉप एक्सेसरीज है, बट इसमें हमारे 2 आइटम कंपोज हुए हैं। सबसे पहला आइटम है लैपटॉप, दूसरा है माउस। इन दोनों आइटम को कंपोज करके हमने सिंगल प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है लैपटॉप एक्सेसरीज। सो ये पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो एडवांस इन्वेंट्री का हिस्सा होती हैं। अब हम मूव करते हैं हम रिपोर्ट की तरफ। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारा कि हम लोग कौन सी रिपोर्ट देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला रिपोर्ट होगा बैच डिटेल रिपोर्ट। सो बैच डिटेल रिपोर्ट में जाने से पहले हम इसका यूज़ बता दें और बैच डिटेल कैसे इनेबल होता है और इसका क्या यूज़ है ये भी बता दें। तो बैच डिटेल ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम बैच वाइज ट्रैक करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी फार्मेसी कंपनी होती हैं मेडिसिन्स वाली, तो उनमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर बैच के थ्रू आते हैं। उनमें मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट होती है, तो हमें बेस्ड ऑन डेट्स के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करने होते हैं। एंड जब हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है या ख़त्म हो चुका है तो उसे हमें परचेज़ भी करना होता है।
तो इस रिपोर्ट की मदद से हम चेक कर पाएंगे कि हमारा कौन सा बैच जो है किस टाइम परचेज हुआ है, उसकी क्या मैन्युफैक्चर डेट है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है। तो सबसे पहले कि हम ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को इनेबल करने से पहले हम बैच नंबर कैसे ट्रैक करेंगे आइटम का, या फिर बैच नंबर को कैसे इनेबल करेंगे ये चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आइटम्स में जाना होगा। आइटम्स में जाने के बाद एट लास्ट हमें ऑप्शन मिलता है कि आप अपने आइटम को एडवांस इन्वेंट्री ट्रैक करना चाह रहे हैं कि नहीं। यस, तो उसमें दो ऑप्शन आता है, सीरियल नंबर एंड बैच नंबर। फॉर एग्जांपल हम बैच नंबर लेते हैं एंड सेव करते हैं। ओके, तो अब क्या होगा कि जब भी हम अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम आइटम मॉड्यूल में आते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट को एडिट करते हैं, तो हमें उसके बैच नंबर एसोसिएट करने का ऑप्शन आएगा कि क्या पर्टिकुलर बैच नंबर के साथ हम उसे इन एंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम बैच नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐड बैच नंबर पे हम उसका बैच नंबर, रेफरेंस नंबर, उसका मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट डाल देंगे। सो इसी तरीके से हमारा अब इसी पर्टिकुलर आइटम को जब परचेज़ करेंगे तो परचेज़ करते समय भी ये इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। अब हम रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट्स में अगर आप जाके देखेंगे तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि क्या प्रोडक्ट का नाम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैरासीटामॉल हमारा पहला प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे टोटल 3 बैचेज़ हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3। उसका SKU कोड, स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव जो भी है वो यहाँ पे शो करेगा। उसका मैन्युफैक्चर बैच नंबर्स जो भी नंबर होगा वो दिखेगा। एंड देन उसकी मैन्युफैक्चर डेट, किस डेट में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है एंड किस डेट में एक्सपायरी होगा, एंड वो किस पर्टिकुलर वेयर हाउस में मेरे अवेलेबल है। वेयर हाउस रिपोर्ट्स में हम वेयर हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। एंड देन उसकी हमारी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है एंड कितनी क्वांटिटी अभी हमारे पास आई है और अभी कितना हमारे हाथ में है, मीन्स अवेलेबल फॉर सेल है। ओके, नेक्स्ट इसी रिपोर्ट में हम कुछ फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फिल्टर क्राइटेरिया में हमारे पास ऑप्शन है कि हमें अगर एक्सपायरी आइटम्स देखने हैं, एक्सपायरी डेट के बेसिस पे या फिर मैन्युफैक्चर के डेट पे बेस पे देखने हैं, तो हम उस पर्टिकुलर फ़िल्टर को सेलेक्ट करके रन रिपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास अभी आपने देखा था बिना फ़िल्टर के अगर हम देख पा रहे थे तो हमारे पास 3 बैचेस थे, 1, 2, 3। बट अभी आप देख पा रहे होंगे बैच 1 जो है वो एक्सपायर हो चुका है, जो कि एक्सपायरी डेट थी 18/9/2023, जो कि आज है 22/9/2023। तो ये एक्सपायर हो चुका है, उस बेसिस पे हमें ये रिपोर्ट दिख रही है। इसी रिपोर्ट्स को हम चाहें तो XLS एंड PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करते समय अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए, लाइक ऑर्गेनाइजेशन नेम, रिपोर्ट बेसिस, किस पर्टिकुलर पर्सन ने जनरेट किया है, किस डेट पे जनरेट हुई है, किस टाइम पे जनरेट हुई है, इन सारी ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। जैसे ही एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, जो फाइल हमारे पास रेडी होगी वो ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड अदर डिटेल के साथ एक्सपोर्ट होगी। हम नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट होगी वो होगी हमारी मिसिंग एडवांस इन्वेंट्री ट्रैकिंग रिपोर्ट। मिसिंग एडवांस ट्रैकिंग रिपोर्ट बेसिकली इस रिपोर्ट की मदद से हम अपनी सेल्स, परचेज, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं जिनमें हमने सीरियल नंबर या फिर बैच नंबर ट्रैकिंग जो है वो नहीं डाली है या फिर हम उसे भूल चुके हैं। तो उसे हमें ट्रैक करने के लिए ये रिपोर्ट की हेल्प से हम वो चीज़ें देख सकते हैं। जैसे ही हम इस रिपोर्ट में हिट करते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दिखेंगे जिनमें बैच नंबर ट्रैकिंग नहीं है। बाय मिस्टेक अगर हम उसे भूल चुके हैं और चाहते हैं कि बैच नंबर एसोसिएट करें, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपडेट डिटेल ऑप्शन आता है एंड अपडेट में क्लिक करके हम बैच नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं कि किस बैच नंबर के थ्रू ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल हुआ है एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी हम टोटल सेल कर रहे हैं। एंड देन सेव करेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे ये पर्टिकुलर आपका जो इनवॉइस है उस रिपोर्ट से हट जाएगा। देन हमारे पास इसका कस्टमाइजेशन ऑप्शन है कि आप मॉड्यूल वाइज कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी तक आपने जो देखा वो इनवॉइसेस थी, बट हम चाहते हैं कि हमारी जो परचेजेस हैं वो भी देख पाएँ जिनमें हमने बैच नंबर ना डाला हो। तो हम मॉड्यूल्स में जाके बिल सेलेक्ट करेंगे एंड देन रन रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको परचेजेस जो हमारी हैं वो दिख जाएंगी एंड उनमें जो भी बिल नंबर है वो दिख जाएंगे जिनमें हमने बैच नंबर या सीरियल नंबर ट्रैक नहीं किया है। सेम तरीके से जैसे हम इनवॉइस में अपडेट कर रहे थे उसी तरीके से उस बिल नंबर में क्लिक करेंगे, अपडेट डिटेल में जाएंगे एंड अपडेट में जाके अपना बैच नंबर डालकर इसे
जो भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट है वो डालेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी इस ब्रांच से रिलेटेड है, एंड देन सेव करेंगे। सो इस तरीके से हम अपनी मिसिंग एडवांस इन्वेंट्री ट्रैक रिपोर्ट को यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट, इसी रिपोर्ट्स में हमें एक और ऑप्शन मिलता है कि अगर हम चाहते हैं आइटम वाइज फिल्टर करना कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमारा बैच नंबर ट्रैक नहीं है, हम उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके रन कर सकते हैं। तो हमें इंस्टेड ऑफ बहुत सारे आइटम की डिटेल की जगह उस सिंगल पर्टिकुलर आइटम की डिटेल यहाँ पे दिखेगी, जहाँ पे हमने केवल एक ही आइटम लिया है, पैरासीटामॉल्स, जो कि मेरा आइटम है। यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एंट्रियाँ यहाँ पे मिल पाएंगी। अभी तक अगर आपने सुना होगा, जो मैं बोल रहा था उसमें दो वर्ड यूज़ कर रहा था, एक था बैच नंबर और एक था सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, जिस तरीके से हम बैच नंबर वाइज आइटम को ट्रैक कर सकते हैं, उसी तरीके से हम आइटम को सीरियल नंबर वाइज भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए मोबाइल, तो मोबाइल की एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होती है, तो उसे हम सीरियल वाइज ट्रैक कर सकते हैं कि ABC मोबाइल का ये पर्टिकुलर IMI नंबर है जो हम ट्रैक कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए सेम तरीके से सेटिंग में जाना है, आइटम्स में जाना है। आइटम्स में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे ऑप्शन आएगा इनेबल सीरियल नंबर ट्रैकिंग। हम इसे टिक करेंगे एंड सेव करेंगे। जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं या उसे परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, हमें सीरियल नंबर ट्रैकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिस तरीके से बैच नंबर का आता है सीरियल नंबर ट्रैकिंग। और यहाँ पे हम अपने सीरियल नंबर डाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने सीरियल हैं, तो इस तरीके से आप इसके सीरियल नंबर डाल सकते हैं। ओके, हमारी रिपोर्ट्स या फिर हमारी जो इन्वाइसेस एंड बिल्स जो हैं वो बनी हैं बिना सीरियल नंबर के या बिना बैच नंबर के। बट हम ये चाहते हैं कि ऐसा ऑप्शन आए ही ना कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन बिना सीरियल नंबर के बन जाए या बिना बैच नंबर के बन जाए। तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड को मैंडेटरी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको पास्ट में जाके अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब तक आप सीरियल नंबर नहीं डाल रहे हैं या बैच नंबर नहीं डाल रहे हैं, तब तक आप इनवाइस को बना ही नहीं सकते। इनवाइस हो या ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो ट्रांजैक्शन नहीं बना सकते हैं। तो इसको मैंडेटरी करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, एंड सेम तरीके से जैसे पहले हम लोग गए थे, आइटम में जाना है, एंड देन एट लास्ट आपको ऑप्शन मिलेगा। जब आप इन दोनों ऑप्शन को टिक करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑप्शन आता है। कॉन्फ़िगर ऑप्शन में आपको ऑप्शन आएगा कि मैंडेट द सीरियल नंबर एंड बैच नंबर ट्रैकिंग इन ट्रांजैक्शंस। जैसे ही ये ऑप्शन को आप मैंडेटरी करते हैं, आपके कोई भी यूज़र, इवन एडमिन, बिना सीरियल नंबर या बिना बैच नंबर के पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है कि आप इनवॉइस, सेल्स, रिसिप्ट एंड बिल्स, क्रेडिट नोट को मैंडेटरी करना चाह रहे हैं या पैकेज, परचेज ऑर्डर, रिसीव्ड एंड रिटर्न को आप करना चाह रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी जिसको आप मैंडेटरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट हम देखने वाले हैं वो रिपोर्ट होगी हमारी वेयर हाउस रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वेयर हाउसेस को कैसे ऐड करते हैं और उसे हम कैसे अपने ब्रांचेस के साथ एसोसिएट करेंगे, एंड इस रिपोर्ट के क्या यूजेस होंगे। तो अगर हम यूजेस की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि वेयर हाउस क्या हुआ, एक ऐसा स्टोर जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल वेयर हाउसेस हो सकते हैं या स्टोर हो सकते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट अपने स्टोर करके रख सकते हैं। ABC लोकेशंस हो गई आपकी, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, एंड उस पर्टिकुलर वेयर हाउसेस के बेसिस पे आप प्रोडक्ट सेल एंड आउट भी करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमने किस वेयर हाउस से सेल किया है एंड कौन सा प्रोडक्ट किस वेयर हाउस पे मैंने परचेज़ किया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम वेयर हाउस ऑप्शन इनेबल करेंगे ज़ोहो बुक्स में। आपको सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद वेयर हाउस ऑप्शन आएगा। इन केस जिनको नहीं आ रहा है, अगेन जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एडवांस इन्वेंट्री का हिस्सा है। एडवांस इन्वेंट्री आपकी इलाइट एंड अल्टीमेट प्लान में होता है ज़ोहो बुक्स के, या फिर आपके पास ज़ोहो बुक्स का प्रीमियम प्लान एंड ज़ोहो इन्वेंट्री का कोई भी पेड प्लान होगा, तब जाके ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ओके, जैसे ही आप सेटिंग में क्लिक करेंगे आपको वेयर हाउस ऑप्शन मिलेगा। वेयर हाउस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। राइट हैंड साइड टॉप में आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू वेयर हाउस। न्यू वेयर हाउस में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको आपके वेयर हाउस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालने की ऑप्शन आएगी। सबसे पहले हमारा वेयर हाउस का नाम, तो हमारा वेयर हाउस का नाम हो सकता है लेट्स से इंदौर। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्रांच किस पर्टिकुलर हेड ऑफिस, कौन से ब्रांच से रिलेटेड है,
हमारा वेयर हाउस तो हो गया, बट उसके ब्रांचेस भी हो सकते हैं। तो उन ब्रांचेस को एसोसिएट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड ये वेयर हाउस है। ओके, एंड देन अपना स्ट्रीट एड्रेस 1 2 सिटी एंड ऑल डिटेल्स डाल के इसको हम सेव करेंगे। जैसे ही हम ये करते हैं, हमारा वेयर हाउस इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब हम जब भी इनवाइस या बिल बनाएंगे, हमें वेयर हाउस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम जाएंगे, सेल्स इनवाइस में हिट करेंगे, जैसे ही कस्टमर का नाम सेलेक्ट करते हैं, पहली बात तो ब्रांच से रिलेटेड जो हेड ऑफिस होगा हमारा ब्रांच, वो शो करेगा, एंड देन हमें वेयर हाउस ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ से अपने वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक ब्रांच में मल्टीपल वेयर हाउस है तो हमें मल्टीपल लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। सो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन में वेयर हाउस ले सकते हैं। अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। तो रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले अगर हम चलें कि आपका ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है कि क्या हमने सेल किया है, क्या हमने परचेज़ किया है। तो सबसे पहले हम अगर चलें तो हमें ऑप्शन आता है सेल्स ऑर्डर। ओके, जैसे ही हम कोई भी सेल्स ऑर्डर जोहो बुक्स में बनाते हैं, ओके, सेल्स ऑर्डर बनाते समय हम कस्टमर का नाम एंड अदर डिटेल्स डालते हैं, लाइक वेयर हाउस एंड ऑल, एंड देन अपने आइटम का नाम। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्लासमेट नोटबुक है। ओके, इस आइटम को लिया हमने, रेट डाला उसका, अदर डिटेल डाली और इसे हम सेव करेंगे। जैसे ही हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेव करके मार्क एस कन्फर्म करते हैं, हमारा वेयर हाउस में कमिटेड स्टॉक इसका बढ़ता है। सो जब भी हम कोई भी डिलीवरी चालान या फिर सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, हमारा कमिटेड स्टॉक बढ़ेगा। ओके, और जैसे ही इस पर्टिकुलर सेल्स ऑर्डर को हम पिक लिस्ट एंड पैकेज करने के बाद उसका स्टेटस चेंज करते हैं कि ठीक है वो शिप हो चुका है एंड रिसीव करते हैं, तो हमारा फिजिकल स्टॉक बढ़ता है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पिक लिस्ट क्या है, पैकेजेस क्या हैं। ओके, सो पिक लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो हम अपने इंटरनल टीम को देना चाह रहे हैं चेक करने के लिए कि ओके ये सारी डिटेल्स सही ही हैं या नहीं। ओके, तो जैसे ही पिक लिस्ट में क्लिक करेंगे, पिक लिस्ट नंबर आएगा, किस डेट में पिक लिस्ट है वो, एंड असाइन में हमारे वो पर्टिकुलर यूज़र आएंगे, एडमिन आएंगे जिनके साथ हम इसे चेक करना चाह रहे हैं। लाइक किसी भी पर्टिकुलर एडमिन है तो उनका नाम सेलेक्ट करके उसे हम जनरेट पिक लिस्ट करेंगे। जैसे ही जनरेट पिक लिस्ट करेंगे, हमारा उसका स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। अब इसके बाद ऐड टू स्टार्ट है। अब इस पिक लिस्ट को हमें क्या करना है, इसको होल्ड में रखना है या कंप्लीट करना है। जैसे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं, ये हमारा स्टेटस चेंज होगा कंप्लीट में, एंड देन इसके बाद हम इसका पैकेजेस बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये एसओ बनाया था, पिक लिस्ट हमारी रेडी है, एंड देन हम पैकेजेस बना सकते हैं। पैकेजेस क्या होता है, जब भी हम प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं या उसका पैकेज रेडी कर रहे हैं, तो उसमें हमारे कितने प्रोडक्ट हैं जो एक सिंगल पैकेज का हिस्सा है और उसका स्टेटस क्या है, वो रिसीव हुआ है या अभी ऑन द वे है या समथिंग एल्स। तो इस तरीके से हम पैकेज बनाएंगे एंड उसे सेव करेंगे। इसके बाद हम उसे शिप करेंगे। तो शिप में हमारे पास दो ऑप्शन आता है, शिप मैनुअली एंड शिप बाय कुरियर। सो अभी के लिए हम लोग शिप मैनुअली में जाते हैं एंड देन अपना कैरियर सेलेक्ट करेंगे कि लाइक जो भी है, प्रोफेशनल है या समथिंग एल्स है, वो लेंगे। एंड अगर हमारे पास ट्रैकिंग यूआरएल है तो यूआरएल डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हुए हैं वो डालेंगे, ट्रैकिंग नंबर है तो ट्रैकिंग नंबर डाल देंगे, एंड देन उसे हम सेव करेंगे। ओके, देन इसके बाद अब डिपेंड करता है कि ये हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है या किसी और पर्टिकुलर के कारण अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपके पास आपको शिपमेंट के स्टेटस चेंज करने के ऑप्शन आते हैं। तो जैसे ही आप स्टेटस में क्लिक करेंगे, आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे कि इन ट्रांसिट है या आउट फॉर डिलीवरी है, पहला अटेम्प्ट जो है वो फेल हो चुका है या शिप्ड हुआ है, या कोई और ऑप्शन। जो भी ऑप्शन है अब उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट करेंगे। और अगर फाइनली वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो चुका है, तो आप उसे मार्क एज डिलीवर शो करेंगे अलॉन्ग विद द डेट कि किस डेट पे वो प्रोडक्ट हमारा डिलीवर हुआ है। ओके, जैसे ही हम इसे डिलीवर करेंगे, तो इस केस में इस प्रक्रिया के कारण हमारा जो है कमिटेड स्टॉक ड्यू टू सेल्स ऑर्डर बढ़ेगा। एंड जैसे ही हम अपने पर्टिकुलर पैकेज को शिपमेंट करने के बाद उसे डिलीवर कर चुके हैं, उस बेसिस से हमारा प्रोडक्ट का जो है वो फिजिकल स्टॉक बढ़ता है। तो अगर अभी आप प्रोडक्ट का फिजिकल स्टॉक चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पर्टिकुलर फिजिकल स्टॉक क्या है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे आइटम रिलेटेड हमारा जो है वो पेज ओपन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है
स्टॉक ऑन हैंड एज अ फिजिकल स्टॉक, यहाँ पे फिजिकल टिक्ड है, यहाँ पे अकाउंटिंग टिक्ड है, फिजिकल 10 हो चुका है, ओके। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो स्टॉक ऑन हैंड 8 ही है, और कमिटेड जस्ट बिकॉज ऑफ एक सेल्स ऑर्डर ऑलरेडी बना है, एक और हमने बनाया है, 2 हो चुका है। तो इस तरीके से आपका फिजिकल एंड अकाउंटिंग जो है वो काम करता है। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया हमारा सेल्स रिलेटेड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं परचेज से रिलेटेड। परचेज में जब भी हम कोई भी परचेज ऑर्डर बनाते हैं और परचेज ऑर्डर बनाने के बाद उसे हम सेव करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो हमारा आ चुका है या नहीं, रिसीव हो चुका है या नहीं। तो सेम आइटम हमने फिर से लिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और यहाँ पे हमने उसे सेव एज ड्राफ्ट किया है। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद हम उसे मार्कड एंड इशू करेंगे। मार्कड एंड इशू करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि ये हमारे पास रिसीव हो चुका है या नहीं। जैसे ही हम रिसीव करेंगे, हमारा फिर से आइटम का जो है फिजिकल स्टॉक जो है वो बढ़ गया होगा। आप अगर अब यहाँ पे आकर देखेंगे तो फिजिकल स्टॉक जो पहले 10 था वो 11 हो चुका है, ओके। सो इस तरीके से हमारा फिजिकल स्टॉक बेस्ड ऑन परचेज ऑर्डर जैसे ही रिसीव करते हैं वो शो करता है। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं अपने वेयर हाउस रिपोर्ट की तरफ कि हम किस तरीके से इस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। तो वेयर हाउस रिपोर्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे कि हमारी जो पर्टिकुलर आइटम का नाम था वो ये है, क्लासमेट नोटबुक, एंड किस किस वेयर हाउस में वो स्टोर्ड है, ओके। एंड कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है। ये क्वांटिटी ऑर्डर तब बढ़ेगा जब हम कोई भी परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। क्वांटिटी इन, जब हम इसका बिल बनाएंगे हमारा क्वांटिटी इन हो जाएगा। क्वांटिटी आउट, जब भी हम सेल इनवॉइस बनाते हैं वो हमारा क्वांटिटी आउट होता है। एंड देन स्टॉक ऑन हैंड, क्वांटिटी इन माइनस स्टॉक ऑन हैंड जो वैल्यू होती है वो हमारा स्टॉक ऑन हैंड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे हमारा टोटल जो क्वांटिटी इन हुई है वो 17 है एंड 9 आउट है, तो रिमेनिंग हमारा जो है वो 8 शो कर रहा है। कम्युनिटी स्टॉक, जैसे कि मैंने बताया, आप कभी भी सेल्स ऑर्डर या डिलीवरी चलान बनाते हैं आपका कम्युनिटी स्टॉक इंक्रीज होगा। एंड अवेलेबल फॉर सेल जो होता है वो स्टॉक ऑन हैंड माइनस कम्युनिटी स्टॉक जो होता है वो हमारा अवेलेबल फॉर सेल शो करेगा। इस रिपोर्ट्स को हम मोड ऑफ स्टॉक ट्रैकिंग की बेसिस पे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो अभी तक जो हमारा कस्टमाइजेशन था वो बिल और इनवॉइस के लिए था। अब हम लोग चेक करने वाले हैं शिपमेंट एंड रिसीव के लिए। शिपमेंट एंड रिसीव जो होता है वो फिजिकल स्टॉक को ट्रैक करता है, और इनवॉइसेस और बिल्स जो होती हैं वो हमारे अकाउंटिंग स्टॉक को ट्रैक करती हैं। तो जैसे ही हम इस रिपोर्ट को रन करेंगे हमारी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हेड ऑफिस में अभी तक बैंगलोर में वैल्यू दिख रही थी, अब हेड ऑफिस में होगी 10, 22, 11, 11 एंड 11। सो ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो हमने पीओ बनाए हैं वो क्वांटिटी इन जो परचेज ऑर्डर को हमने रिसीव किया है वो, एंड क्वांटिटी आउट जो भी हमने सेल्स ऑर्डर बनाए हैं शिप किया है वो। इसी रिपोर्ट्स में हम और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं वेयर हाउस स्टेटस के बेसिस पे कि लाइक हमारे कुछ वेयर हाउस जो है वो एक्टिव भी होते हैं, कुछ इनएक्टिव भी होते हैं, और कुछ इनएक्टिव ऐसे भी होंगे जिनमें प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है बट अभी के लिए वो स्टॉक वेयर हाउस मेरा इनएक्टिव हो गया है। तो हम इनएक्टिव के साथ फिल्टर मारेंगे, चेक करना चाहेंगे कि हमारे इनएक्टिव वेयर हाउस में कौन कौन से आइटम अभी भी अवेलेबल हैं। एंड सेम गोज फॉर एक्टिव, लाइक एक्टिव में कौन कौन से आइटम हमारे अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगेन आपके पास एक और ऑप्शन है कस्टमाइजेशन का जिसका नाम होगा स्टॉक अवेलेबिलिटी। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि कौन से पर्टिकुलर वेयर हाउस में हमारा आइटम जो है का स्टॉक ग्रेटर देन 0 है, या लेस देन आर इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल 0 है, तो उस प्रकार का फ़िल्टर हम लगा के उसे रन करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट को रन करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो भी आइटम दिखेंगे वो ग्रेटर देन 0 से दिखेंगे। नेक्स्ट, इसी रिपोर्ट को अगर आप चाहते हैं तो आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पे। तो आप शेड्यूल रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, फ्रीक्वेंसी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली, एंड देन किस टाइम एंड डेट से आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। देन ईमेल रिसिपिएंट, आप अपने यूज़र के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो उन यूज़र का नाम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यूज़र के अलावा कोई ऐसे पर्टिकुलर सीए हैं या कोई पर्टिकुलर ऐसे पर्सन है जिनको आप अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाह रहे हैं तो एडिशनल रिसिपिएंट में आप उनका मेल आईडी डायरेक्टली डाल सकते हैं ताकि वो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिसीव कर सकें। देन फॉर्मेट सेलेक्ट करके हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो उस बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंटली जो है वो जाने लगेगा। हमारी जो नेक्स्ट रिपोर्ट होगी वो होगी हमारी लैंडेड कॉस्ट समरी रिपोर्ट। सो लैंडेड कॉस्ट समरी रिपोर्ट में जाने से पहले हम ये चेक करना चाहेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है और इसका क्या यूज़ है।
और हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो इस रिपोर्ट को या फिर इस फीचर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो एक एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदने के समय हमने उसे 100 रुपये पे ख़रीदा एंड उस प्रोडक्ट को अपने पास लाते समय भी कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, लाइक लेबर चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो भी एक्स्ट्रा जो होता है वो हम पे करते हैं। तो हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज़ है, बट उसको लाते समय 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो टोटल ओवरऑल हमारा एक्सपेंस जो हो गया वो हो गया 110 रुपीज़ का। सो इस केस में कुछ लोग क्या करते हैं, वो 100 रुपये तो परचेज प्राइस के साथ अपना स्टॉक इन करते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो एज अ एक्सपेंस दिखाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम अगर अपने प्रोडक्ट को लाते समय टोटल 110 रुपये स्पेंड कर रहे हैं, तो इसको हम अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल करेंगे। अगर 100 रुपये के प्रोडक्ट को लाते हैं और उसे 120 में सेल कर रहे हैं तो हमारा 20 रुपये प्रॉफिट मार्जिन है। बट अगर उसी प्रोडक्ट को लाते समय हम 110 रुपये लगा रहे हैं और 120 में सेल कर रहे हैं, तो इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपये ही हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो इस रिपोर्ट की और इस फीचर की मदद से आप अपने सेल मार्जिन को बढ़ा सकते हैं और अपने इन्वेंट्री एसेट वैल्यू को डायरेक्टली इंक्रीज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग एज एन एक्सपेंस। ओके, सो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये फीचर कैसे इनेबल करना है एंड देन उसको कैसे यूज़ करना है। तो इनेबल करने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आइटम्स में आपको सबसे नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा ट्रैक लैंडेड कॉस्ट ऑन आइटम्स। आपको ये ऑप्शन को टिक करना है एंड देन सेव बटन में क्लिक करना है। आपको इमीडिएटली परचेज बिल बनाते समय लैंडेड कॉस्ट ऑप्शन शो करेगा। फॉर एग्जांपल बिल बनाते समय हमने वेंडर का नाम लिया, हमने अदर इन्फॉर्मेशन डाली अपने बिल से रिलेटेड जो भी हमारे वेंडर हमें प्रोवाइड करते हैं, एंड देन हमारा वेयर हाउस नेम, बिल का डेट जैसे कि आज का डेट हमने लिया, एंड देन हम लोग आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे। एंड देन हमारे पास एक कॉर्नर में आप देखेंगे लैंडेड कॉस्ट ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करना है एंड जो भी एक्स्ट्रा जिस चीज़ से रिलेटेड है आपका वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ओके, ये हमने सेलेक्ट किया एंड देन उसके जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जैसे हमने यहाँ पे लेट्स से इसको 100 रुपीज़ एज अ एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल बताया था उसी एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। 100 रुपीज़ मेरा परचेज प्राइस है एंड हमारा लैंडेड कॉस्ट को लाने में लगा 100 रुपये, और इसे हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम बिल्स का स्टेटस चेंज करेंगे एंड नीचे अगर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री दिखेगी। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 828 रुपीज़ एंड देन इन्वेंट्री एसेट है ये। तो ये हमारा पर्टिकुलर अलग अलग ट्रैक हो रहा है, एक तो इन्वेंट्री एसेट में गया और एक हमारा चला गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नथिंग बट एक्सपेंस अकाउंट में। अब जैसे ही हम इसे एलोकेट करेंगे, सॉरी एक चीज़ और बता दें, ये पर्टिकुलर अगर अमाउंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे 8,289 रुपये लिखा है और 888 रुपये लिखा है। अगर आप इसे देखें कि हमने रेट तो 100 रुपये डाला था, तो एक्चुअली ये डॉलर अमाउंट है, ओके, $100 एंड $10, तो ये INR में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ रहा है। ओके, नाउ एलोकेट हम करते हैं। एलोकेट करते समय हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि हम कितना अमाउंट जो है वो पूरा अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम सेव बटन में क्लिक करेंगे, सेव बटन में क्लिक करने के बाद इमीडिएटली आप यहाँ पे चेक करेंगे हमारी जर्नल एंट्री जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे इन्वेंट्री एसेट जो है वो 8,289 रुपये .87 है। नेक्स्ट इमीडिएटली आप एक और इन्वेंट्री एसेट देख रहे होंगे जो कि हमारी एक्सपेंस जो था हमारे लैंडेड कॉस्ट का वो भी डेबिट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा लैंडेड कॉस्ट एक बार क्रेडिट एंड एक बार डेबिट हो चुका है। मींस ये इम्पैक्ट ज़ीरो हो चुका है, एक्सपेंस हमारा ज़ीरो हो गया है और वो एसोसिएट हो चुका है हमारे इन्वेंट्री एसेट के साथ। अब हम जब भी हम सेल करेंगे तो हम अपने परचेज मार्जिन सेल मार्जिन को बढ़ाकर सेल करेंगे। रिपोर्ट में आकर हम इसी रिपोर्ट को चेक करेंगे। लैंडेड कॉस्ट रिपोर्ट में जाते हैं, जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें डेट, किस बिल नंबर से रिलेटेड है हमारा लैंडेड कॉस्ट, वो वेंडर का नाम, डिस्क्रिप्शन मीन्स नथिंग बट क्या आइटम था या क्या रीज़न था लैंडेड कॉस्ट बनाने का, उसका क्या अमाउंट था, एंड एलोकेटेड अमाउंट कितना एलोकेट किया है। कभी कभी क्या होता है कि हम आधा अमाउंट एलोकेट करते हैं या पूरा अमाउंट एलोकेट करते हैं, जितना अमाउंट हमारा बचेगा वो यहाँ पे शो करेगा अगर पूरा एलोकेट नहीं किया है तो। इसी रिपोर्ट को हम चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट बटन आपको टॉप में मिलेगी, प्रिंट बटन में हम क्लिक करेंगे एंड
इसे हम प्रिंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो रिपोर्ट होती है वो है ABC क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो ये रिपोर्ट सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इस रिपोर्ट से क्या बेनिफिट है। ये रिपोर्ट की मदद से आप ये एनालाइज कर सकते हैं लाइक आइटम पे हमारा कितना प्रॉफिट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, या फिर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आइटम। एंड इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की मदद से आपका जैसे कि कोई भी आइटम है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, A, B एंड C। सो परसेंटेज इज टोटली डिपेंड कि आप किस पर्टिकुलर परसेंटेज के बेसिस पे जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, हमारे आइटम का नाम एंड उसकी क्युमुलेटिव वैल्यू एंड शेयर एंड देन इसके बाद क्लास। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसे प्रीवियस मंथ लेते हैं तो यहाँ पे हमारी B एंड C क्लासेस शो कर रही होंगी। इसका मतलब ये है कि हमने जो परसेंटेज सेट किया है क्लास A, क्लास B, क्लास C का, जिसमें 70% हमने सेट किया है क्लास A, 20 B एंड 10 सेलेक्ट किया हुआ है C का। तो इस बेसिस पे हमारी रिपोर्ट जनरेट होगी। सो अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से जनरेट होती है, किस तरीके से शो करती है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा A है, A में हमने 70% लिया है, B हमारा 20% है एंड C एक ऐसा क्लास है जो कि डिफ़ॉल्टर होता है। डिफ़ॉल्टर मतलब जो A में नहीं होगा, जो B में नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली C का हिस्सा होगा। उसके लिए कोई भी परसेंटेज आप डालते ज़रूर हैं, बट वो परसेंटेज के बेसिस पे शो नहीं करेगा। वो केवल ये चेक करेगा कि वो पर्टिकुलर आइटम आपका A या B का हिस्सा है या नहीं। अगर है तो वो C का हिस्सा नहीं बनेगा, और A और B का हिस्सा नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली C का हिस्सा बनेगा। अब हम देखेंगे कि हमारी क्लास A किस तरीके से चलती है। तो क्लास A का जो 70% हमने लिया है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। क्युमुलेटिव वैल्यू जो दिख रही है इनको सभी को ऐड करना होता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7,000 आपका 79,000, 4,000, 44,000, 17,000, ये सारी वैल्यू है, इनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे आपके जो पहला आइटम है जैसे iPhone 15 है उसकी वैल्यू के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 83.3। ओके, सो ये हमारा क्युमुलेटिव शेयर वैल्यू है जो कि हमारे पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्लास जो है वो सेट किया हुआ है 70%, बट यहाँ पे हमारा क्युमुलेटिव शेयर वैल्यू है 44.4। तो ये तो A का हिस्सा नहीं है, तो ये क्यों A में आ रहा है? A सबसे पहले ये चेक करता है कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है 20%, क्या ये इससे अधिक है? अगर अधिक है और B में नहीं जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली A का हिस्सा बन जाएगी, तो A में वो वैल्यू आ जाएगी। नाउ दूसरा ऑप्शन आता है B में अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 20% लिया है बट यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 40, तो इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है A प्लस B। सो A का हमारा है 70, B का है 20, टोटल 90। अगर 90 से ऊपर है तो हमारा B का हिस्सा बन जाएगा, अगर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऐड करके आ रहा है इसलिए सिंगल आइटम नहीं हुआ, तो ये हमारा B का हिस्सा होता है, इसलिए B में शो करेगा। और जो A और B का हिस्सा नहीं है वो ऑटोमेटिकली C का हिस्सा बन जाता है हमारा। अब हम अगर इसी रिपोर्ट्स को किसी भी प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट के साथ कंपैरिजन करना चाहें, या फिर हमारे पास ऑलरेडी एक ABC क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट जनरेटेड है और जो हमारे पास जोहो बुक्स की दिस मंथ की एंट्री के साथ हम उसे चेक करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी जनरेटेड है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम चाहें तो ये प्रीवियस मंथ की रिपोर्ट को हम एज अ CSV एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट। अगर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जोहो बुक्स की नहीं, किसी भी पर्टिकुलर ABC क्लासिफिकेशन आपके पास है, आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट करके अपनी करंट मंथ के उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट में क्लिक करना है, आपकी जो फाइल रेडी है उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट में ऐड करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिटेल्स आएंगी मैपिंग के लिए, मैप करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे एंड इंपोर्ट करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे आपको मैपिंग ऑप्शन आएगा, एंड अगर मैपिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये करंट क्लास हो गई, एंड अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हमें कस्टमाइज रिपोर्ट में जाना है। शो एंड हाइड कॉलम में हमारे पास ऑप्शन आएगा कंपेयर प्रीवियस क्लास, इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे
तो हमारी जो इंपोर्ट है उसके साथ ये मैच करेगा। तो अगर आपको याद होगा हमने सेम मंथ की ही रिपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की है, तो ये दोनों एक ही क्लास में गिर रहे हैं, ए बी, बी बी एंड सी सी सी। और अगर हम इसी को दिस मंथ में ले जा रहे हैं तो आपको मालूम है कि ये हमारी प्रीवियस रिपोर्ट थी एंड ये हमारी करंट है, मतलब दिस मंथ की है। तो इसके साथ हम मैच कर सकते हैं कि सेम आइटम आईफोन 15 जो है वो करंट मंथ में बी का हिस्सा है, बट प्रीवियस मंथ में ये हमारे सी का हिस्सा थी। सो इस तरीके से हम इस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट को किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, जो कि हमारे सीए हो गया या बीइंग ओनर हमारे साथ शेयर होना चाहिए, हम उसे शेयर भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर यूज़र का नाम सेलेक्ट करके हमें उन्हें परमिशन देना है कि केवल देखना है या उन्हें एक्सपोर्ट एंड व्यू दोनों देना है, वो हम ऑप्शन उनको दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप हमारी इन रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। हमारा एडवांस इन्वेंट्री रिपोर्ट का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग Q&A की तरफ अग्रसित करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आपने पूछा है कि आप जो है लैंडेड कॉस्ट को ट्रैक करना चाह रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में देखना चाह रहे हैं। ओके, यस, आप ये ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही हम बिल बनाते हैं, अभी के तौर पे अगर हम देखें तो हमने ये आइटम लिया एंड देन लैंडेड कॉस्ट में कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी हम टेस्ट ले रहे हैं, ओके, एंड अकाउंट टोटली डिपेंड कि आप किस पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट के साथ जाना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक्सपेंस अकाउंट देखें तो हमारे पास रेंट एक्सपेंस है या फिर रिपेयर वाला ले लेते हैं, ओके, ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट हो गया एंड देन उसका अमाउंट, ओके। सो तो आप यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ मेरा 100 में लगा हुआ है लैंडेड कॉस्ट। इसको हम सेव करते हैं, इंटरिंग ऑल दी डिटेल, हमारे बिल नंबर एंड ऑल डिटेल, एक डेट हो गया, ओके, एंड देन हम इसे सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद हम कन्वर्ट टू ओपन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में शो करे, इस तरीके से आपको शो करेगा एलोकेट करने के लिए। तो जब तक आप एलोकेट नहीं करेंगे ये डायरेक्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में शो करता रहेगा। अगर आप चेक कर पा रहे होंगे, ये देखिए 10 रुपये यहाँ शो कर रहा है, करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जैसे ही आप इसे इन्वेंट्री एसेट पे एलोकेट कर दे रहे हैं, लाइक बिल पे एलोकेट कर दे रहे हैं, आपके सामने हम करके दिखा दे रहे हैं, हिट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस से हटकर आपके इन्वेंट्री का हिस्सा बन जाएगा। तो अगर आप अब देख रहे होंगे तो वो पर्टिकुलर अकाउंट जो है वो हट चुका है, ओके। सो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आपने पूछा है कि एलोकेट करने के बाद भी शो करवाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लैंडेड कॉस्ट ले सकते हैं और वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगा, बट अगर आप एलोकेट करने के बाद भी प्रॉफिट एंड लॉस में शो कराना चाह रहे हैं तो ये तो आपका डबल एंट्री हो गया ना। तो अगर, क्योंकि एनीवे जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आपके पीएनएल में जो है वो आपकी परचेज प्राइस प्लस आपका जो कॉस्ट लैंडेड कॉस्ट प्राइस था वो दोनों हिट करेगा ऑटोमेटिकली जिस दिन आप इसे सेल कर देंगे बेस्ड ऑन फीफो मेथड। बट अगर आप डबल कर रहे हैं, लाइक एलोकेट भी कर रहे हैं, तो एक बार तो आपका इन्वेंट्री में भी चला गया, उसके बाद भी दोबारा लेना चाह रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में 10-10 रुपये दो बार दिखेंगे, जो कि गलत है। तो आपको अगर पीएनएल में ही दिखाना है तो आप एलोकेट मत करें, आप उसे ओपन रखने, या फिर लैंडेड कॉस्ट का यूज़ ना करके डायरेक्टली नॉर्मल एज ए आइटम ले लीजिए, सर्विस आइटम, तो वो डायरेक्टली पीएनएल में हिट करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वांट आइटम कैटेगरी वाइज रिपोर्ट फॉर सेल्स बाय आइटम एंड स्टॉक समरी। ओके, यस, आप इसको अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिपोर्ट जो है वो मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि आप कैटेगरी कैसे आइटम की सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप आइटम बनाते हैं तो आइटम बनाते समय आपको कैटेगरी ऑप्शन आता है। अगर ये शो नहीं हो रहा है तो सेटिंग से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। सेटिंग में प्रेफरेंसेस में जाना होगा, प्रेफरेंसेस में देन आइटम्स, फील्ड कस्टमाइजेशन में आपको ये कैटेगरी ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको एक्टिव करना होगा। ओके, नाउ अब आप इन आइटम बनाते समय जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके सेलेक्ट करते हैं, लाइक परसेंटेज वाइज या जो भी है वो, एंड देन आप अपनी रिपोर्ट को रन करेंगे। मैं रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ। आपका रिपोर्ट्स में जाना है एंड देन आपका इन्वेंट्री समरी रिपोर्ट्स में आप कैटेगरी वाइज रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी है आप उसको सेलेक्ट करके रन रिपोर्ट करेंगे, आपका पर्टिकुलर आइटम कैटेगरी वाइज शो करेगा अलॉन्ग विद द स्टॉक्स एंड ऑल। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी शो द एवरेज आइटम प्राइस रिपोर्ट। यस, आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको रिपोर्ट्स में जाना होगा। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको सेल्स बाय आइटम रिपोर्ट मिलेगा। जैसे ही आप इस रिपोर्ट को रन करते हैं, आपके आइटम का नाम, क्वांटिटी क्या सेल हुई है, क्या अमाउंट है और क्या उसका एवरेज प्राइस है,
यहाँ पे आपको शो करेगा। रिपोर्ट सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एंड जो भी क्वेश्चंस हमारे आपके पास अभी और हैं, अगर आप चाहते हैं रेज करना, तो हमारी सपोर्ट मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो मेल आईडी support.india@zohobooks.com, ये मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। एंड हेल्पलाइन नंबर 1800572667 पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।